दोस्तों तुम्हें पता ही होगा कि एन फ्रैंक क्लास में कितना बात करती थी और उसके बात करने का उसको गिफ्ट भी मिला था। क्या गिफ्ट मिला था? उसके टीचर ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, वही उसका गिफ्ट था। यार एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या था? उसे एक एस्से लिखना था। किस टॉपिक पे? एक चैटर बॉक्स पे। भाई इसको गिफ्ट के तौर पे तो एक चैटर बॉक्स पे होमवर्क ही मिलता था। हम लोग को तो सलाह तनिकन हल्ला तो कर दो। बेंच पे हाथ पकड़वा के पीछे से मारता था डंडा। भयानक भयानक मास्टर था यार हम लोग पीरियड में। वैसे ऐसा मार तो मैं सिर्फ एक दिन खाया था, वो भी बिना गलती की यार। मास्टर लोग बिना एकदम एक लाइन से पीट दिया, वही क्लास 6 में। अच्छा तो अब एनी फ्रैंक का बात करते हैं। तो ये ज़्यादा चैटर बॉक्स के बारे में स्कूल में कुछ नहीं सोची, वो सोची कि अभी डायरी में लिख लेती हूँ, घर में जाके इसके बारे में सोचूंगी। उसने एक नोट पे लिख लिया चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है। घर में सब होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जब उसकी नज़र उस नोट पर पड़ा तब उसे याद आया, अरे यार मुझे तो एक ऐसे भी लिखना है। उसके बाद वो सोचने लगी कि ऐसे में क्या लिखूं। मुंह में पेंसिल चबा चबा के सोच रही थी। यार बहुत लोग का आदत होता है ना मुंह में पेन उन डाल के सोचना, यार ये गलत आदत है, तुम मत करना। वो सोची कि अगर चाहूँ तो दूर दूर वर्ड को लिख के एक पेज पूरा कर दिया तब तो फिर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरा सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करना इंटेंशन नहीं है, मेरा तो और एक काम है। मुझे इस एस्से से ये प्रूफ करना है कि बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सोचने लगी। बहुत देर सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में आया और वो 3 पेज लिख डाली। हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता है? एस्से का नाम सुनते तो दिमाग में गुलसा। एस्से में क्या क्या लिखी थी उसका 1-2 पॉइंट मैं बताता हूँ। वो लिखी थी कि बात करना तो स्टूडेंट्स का आदत होता है। बैल खेत ना जोते, टीचर पढ़ाए नहीं, बच्चा बात ना करे, छोटा बच्चा रोए नहीं, तब फिर वो सब रहने का क्या फ़ायदा? ऐसा करके ये बैल उल वाला तो नहीं लिखी थी, लेकिन मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि इसका कहने का मतलब यही है कि बात करना तो स्टूडेंट का आदत होता है। हालांकि मैं अपना पूरी प्रयास करूँगी नहीं बात करने की, मेरे इस बीमारी को कंट्रोल करने की। उसके बाद अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ ना यार, उसको सुन के तो तुम भी हंस उठोगे। ये बोलती है कि ये जो बात करने की आदत है ना, ये मेरे पूर्वज से आता जा रहा है। मेरी माँ भी मेरे जैसा बात करती थी, बहुत बात करती थी। बात करने का आदत हमारे डीएनए में घुस चुका है। ये हमारा इनहेरिटेड हैबिट हो चुका है। इनहेरिटेड हैबिट वैसा हैबिट को कहते हैं जो अपने माता पिता से आता है। अब आपको पता ही है कि इनहेरिटेड हैबिट कभी मिटता नहीं है, कभी छूटता नहीं। तो ये बात करने का आदत तो मेरे से छूटेगा नहीं। यार ये सब जब वो लिखी ना तो मास्टर बड़ा खुश हुआ, सोचा कि यार बहुत दिमाग वाला है। मास्टर भी बुद्धिमान, वो भी बुद्धिमान। वैसे यार ये चैप्टर ख़त्म होने तक उसने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट चैप्टर पहुँचे एनी फिर बात करने लगी। वो बात करने लगी तो फिर गुस्सा गए और एक्स्ट्रा होमवर्क दिए। अबर क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिए देखते हैं। अबर भी ऐसे लिखने को ही होमवर्क दिए। किस टॉपिक पे? अन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल मतलब इनकरेक्टेबल होता है, मतलब जिसको सुधार नहीं सकते। तो ये जो मास्टर था मिस्टर के सिंह, एनी फ्रैंक को चैटर बॉक्स तो बोलता ही था, बहुत बात करने वाला बोलता था, लेकिन अब तो इनकोरिजिबल बोल रहा है, मतलब अब इसको सुधराया नहीं जा सकता। अब इस पे इससे लिखना है इसको, ऐसा बात करने वाला आदमी जिसको सुधराया नहीं जा सकता। मिस्टर के सिंह एनी फ्रैंक को गलत प्रूफ करने में है और एनी फ्रैंक अपने आप को सही प्रूफ करने में है। अब दोनों लगे रहो, हम लोग तो दोनों का झमेला में पड़ने वाले नहीं हैं। अगर एनी फ्रैंक का साथ देंगे तब तो फिर मास्टर साहब गुस्सा आ जाएंगे, और मास्टर साहब का साथ देंगे और फिर एनी फ्रैंक गुस्सा आ जाएगी। हम लोग दोनों का झमेला में नहीं पड़ेंगे, हम लोग बाहर ही हैं, कहानी वहानी को देखेंगे, ठीक है। एनी फ्रैंक एंड इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स पे भी बढ़िया ऐसे लिख दी और मास्टर साहब खुश हो गए। अब यार अगला 2 लेसन तक मास्टर साहब कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिए, लेकिन यार एनी फ्रैंक तो रुक ही नहीं रही थी, पूरा बात कर रही थी। 3rd लेसन जैसे ही पहुँचे वो एक टॉपिक पे इससे दिया। वो टॉपिक था क्वैक 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 साइड मिस्टर चैटर बॉक्स। बाप रे बाप, इतना लंबा टॉपिक को देख के ही हम लोग तो भाग जाएंगे। क्विक मतलब जानते ही हो ना यार, क्विक डक का आवाज़ होता है, बत्तख का। अब चैटर बॉक्स तो जानते ही हो, वैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा बात करता है। आदमी अब इतना ज़ोर से बात करने लगा है कि वो अब बत्तख के जैसा दिन भर क्वेक 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 करते रहा है। इसके टॉपिक पे अब इससे लिखना, तुम तो जानते ही हो बत्तख हमेशा क्वेक क्वेक करते रहता है। तो अब एनी फ्रैंक को इसने बत्तख के साथ कंपैरिजन कर दिया। अब यार एनी फ्रैंक के दिमाग में कोई फैक्ट्री थोड़े ना लगल है कि डेली नया नया वर्ड ढूंढ के आए। एक ही टॉपिक पे कितना वर्ड उसके पास रहेगा।
अब उसके पास जितना भी वर्ड था, जितना भी आर्ग्यूमेंट था, सब खत्म हो चुका था। अब इस ऐसे के लिए क्या लिखे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही थी। अब क्या करें। यहीं पर उसकी एक प्यारी सी दोस्त की एंट्री होती है जिसका नाम है सैनी। यार ये बोलती है कि मैं तुम्हारा हेल्प बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सैनी है ना, ये पोइट्री बहुत अच्छा करती है। मतलब कोई भी बात बोलो एकदम उसको पोयम के रूप में बना के बता देगी। भयानक आदमी है यार। तो वो एनी फ्रैंक का हेल्प करना चाहती है, बोले कि मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगी। अब भाई जब एनी फ्रैंक ये चीज़ सुनी ना, वो खुशी के मारे नाच उठी। अरे वाह यार वाह, अब पर तो मज़ा ही आ जाएगा। अपना जितना भी फीलिंग है सबको पोयम के रूप में लिखने के लिए बहुत मजा आएगा। तुम्हें तो पता ही है मिस्टर केसिंग साहब एनी फ्रैंक का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन यार इस पोयम के बाद मिस्टर केसिंग का खुद मजाक उड़ने वाला है। एनी फ्रैंक को इतना विश्वास है कि उसका पोयम इतना ज़बरदस्त है कि इस बार मिस्टर केसिंग का मजाक उड़ाने लायक ये पोयम है। चलो देखते हैं कितना ज़बरदस्त इसका पोयम है। इसने अपना पोयम लिख के पूरा ख़त्म कर ली। उसके बाद देखिए पोयम एक बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है। पोयम में एक कहानी लिखी थी। क्या कहानी थी? उस कहानी में एक फादर डक था और एक मदर डक था, और उन दोनों के 3 बच्चे डक थे। तो जो फादर डक है ना, वो अपने तीनों बच्चे डक को जान से मार देता है। कारण जानते हो क्या था? कारण बस इतना था कि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। उसका कान बज रहा था, उसको मार के मरवा दिया। अब भाई तुम समझ सकते हो एनी फ्रैंक कितना गजब पोयम बनाई है। वो जो फादर डक है ना, उसको मास्टर साहब से कंपेयर की है। यार तुम तो कहानी सुन के ही समझ गए होगे कि कौन क्या है। जो एनी फ्रैंक है वो 3 को बच्चा डकलिंग है ना, उसी में से एक है। वो ये कहना चाहते हैं कि मास्टर साहब हमको इतना टॉर्चर करके रख दे रहे हैं। अगले दिन मिस्टर केसिंग अच्छे मूड में थे। वो पोयम को पॉजिटिव वे में लिए, उसका उल्टा मतलब नहीं निकालें, क्योंकि यार ये पोयम का उल्टा मतलब भी निकल सकता था। अरे यार मतलब निकालने से तो अच्छा चीज़ का भी बुरा मतलब निकल जाता है, लेकिन मतलब वैसा नहीं निकालना चाहिए। ऊपर ऊपर में हर चीज़ को पास करो। उस पोयम को मास्टर साहब एक मजाक की तरह लिया। अरे यार बहुत अच्छा लिखी है पोयम, वाह शाबाश क्या बात है, करके उसको बहुत बढ़िया से तारीफ किए। उसके बाद उसका जो पोयम है उसको पूरे क्लास के स्टूडेंट को सुनाए। उसके बाद उस पोयम पे अपना कमेंट भी दिए, राय भी दिए। वाह वाह क्या बात है, कितना बढ़िया दिमाग तुम्हारा तेज है। उसके बाद दूसरे क्लास में भी उस पोयम को पढ़ के सुनाए। वाह भाई, उस पोयम से टीचर इतना खुश हो गए ना कि अब एनी फ्रैंक को क्लास में बात करने का अलाउ दे दिए और बोले अब तुम क्लास में बात कर सकते हैं, बात करेगी उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क करने का ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद से वो जो मास्टर है ना मिस्टर केसिंग, यार वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप से आदमी थे ना, तनी मनी भी बात उत करने नहीं देते थे। वो मजाकिया हो गए हैं, जो कुछ सुनाते रहते हैं क्लास सब में आते हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। वाह भाई, एनी फ्रैंक का पोयम इतना ज़बरदस्त था कि मास्टर साहब का आदत को सुधरा दिया। क्या बात है। तो होता है ये कहानी का द एंड। बात है कल की कि कल मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया। यार अभी मैं थोड़ा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए कल उस प्रोजेक्ट पे इतना बिजी हो गया था कि वीडियो बनाना ही भूल गया। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी फॉर दैट।